इनका छठा सवाल है, हिरण्यकशिपु को ब्रह्म ने मारा या परमात्मा कबीर जी ने मारा? त्रेता युग में भगत प्रहलाद का जो पिता था राक्षस हिरण्यकशिपु, कहते हैं उस प्रहलाद को बचाने के लिए उस हिरण्यकशिपु को, राक्षस को, जो अपने आप में भगवान बन बैठा था, जो किसी को भी विष्णु का जाप नहीं जपने देता था, कहता था कि मैं खुद ही भगवान हूं, और भगत जो है प्रहलाद को भी उसने इसी बात को लेकर ज्यादा दुखी कर दिया कि मैं तेरा बाप ही भगवान हूं, मेरा नाम जप, हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु, ये ओम नमो विष्णु नहीं जपेगा। लेकिन वो जन्म जन्मांतरों से उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की भक्ति में लीन होता आ रहा था। कौन? वो भगत प्रहलाद। और ऐसी आत्माओं की परमात्मा आके रक्षा करता है, चाहे किसी भी रूप में आके रक्षा करें। तो हिरण्यकशिपु का जब पाप का घड़ा भर गया, जब 84 प्रकार की यातनाएं उसने भगत प्रहलाद को दी, कभी जंगल में फिकवा दिया, कभी सर्पों में फिकवा दिया, कभी तेल के गरम जो है कढ़ाई में उसको डाल के उसको यातना देनी चाहिए, कभी उसको पहाड़ से नीचे फेंक दिया तो भगवान ने नीचे फूल बिछा दिए, कभी उसको अपनी बहन होलिका के माध्यम से, जिसको ब्रह्मा जी की तरफ से एक चादर मिली हुई थी, उस चादर को ओढ़ के जब वो आग में बैठ जाती थी तो आग में वो नहीं जलती थी। जैसे आजकल ये फायर ब्रिगेड वालों के पास में जो ड्रेस आती है, होलिका को आग में ना जलने का वरदान नहीं था। संत रामपाल जी ने बताया ब्रह्मा जी की तरफ से उसको एक ऐसा वस्त्र प्राप्त था, उस कपड़े को ओढ़ के जब वो आग में बैठती थी तो आग में नहीं जलती थी। तो होलिका अपने भाई के आदेश पर भगत प्रहलाद को, जो कि छोटा बच्चा था 8-10 साल का, आग में लेके बैठ गई। उसको बहका दिया कि बेटा देख मैं भी तो आग में बैठ गई, और खुद उसने चादर ओढ़ ली और प्रहलाद को बिठा लिया चादर से बाहर अपनी गोद में और कहा कि बेटा देख मैं भी तो आग में बैठी हूं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू भी बैठ जा। तो भगत प्रहलाद अपना पिछले जन्म की कमाई थी भगत प्रहलाद के पास में। उस समय भगत प्रहलाद कोई सही भक्ति नहीं कर रहा था, उसके पास में सही मंत्र नहीं था, उसका कोई सही गुरु नहीं था, लेकिन पिछले जन्म की भक्ति के कारण भी ये परमात्मा अपनी आत्माओं के पीछे पीछे दौड़ता रहता है। मालिक कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। तो ये कह के उसने भगत प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया और हिरण्यकश्यप के लोगों ने आग लगा दी। अब भगवान तो भगवान है, भगवान से ऊपर और कोई थोड़ी है। उसने ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई उस चादर का दुरुपयोग किया, होलिका ने उस वरदान का दुरुपयोग किया। तो परमेश्वर कबीर जी ने, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, इन्होंने ऐसी अजब की लीला खेली। परमात्मा ने हवा चला दी भयंकर, और ऐसी हवा चली कि वो जो चादर जो होलिका ने ओढ़ रखी थी, होलिका के ऊपर से हटके उस चादर ने भगत जो है प्रहलाद को जो है ढक लिया और होलिका उस आग में जल गई। और फिर थोड़ी देर बाद भगवान ने ऐसी शीतल हवा चलाई, वो आग बिल्कुल ठंडी हो गई। ऐसे परमात्मा ने उसको बचाया। उसके बाद में जब उसकी अति बढ़ गई और जब वो लेके हाथ में तलवार और उसको मारने के लिए चला प्रहलाद को महल में, तो ये ब्रह्म नहीं आया था नरसिंह रूप धारण करके, ये ज्योति निरंजन नहीं आया, ये दुर्गा का जो पति है काल ये नहीं आया, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये ब्रह्म ये काल नहीं आया था नरसिंह रूप धारण करके। वो कबीर परमात्मा उसने नरसिंह रूप धारण किया था, ना कि यहां के विष्णु भगवान ने। यहां के विष्णु को तो मालूम भी नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है नीचे। असुर निकंदन रमणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने क्या बताया? नरसिंह रूप धरे गुरु राया, हिरणाकुश को मारण धाया। नरसिंह रूप धरे गुरु राया। आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु जी, मेरे सतगुरु जो मुझे सतलोक से आके मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में छुड़ानी में, कहते हैं मेरे उस गुरु ने नरसिंह रूप धारण किया था और हिरण्यकश्यप को मारा था। और आज वो गुरु हिरण्यकश्यप को मारने वाला नरसिंह रूप धारण करके वो गुरु आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में हमारे गुरु हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। इसीलिए तो संत रामपाल जी के साथ संगत से जुड़े हुए भक्तों का उंगली का नाखून भी नहीं उतर रहा। 10 साल हो गई, 9 साल हो गई। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जाने वाले भक्तों के अकाल मौतें
रोड एक्सीडेंट, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, आए दिन मरते हैं ये लोग। तो आज वो नरसिंह भगवान, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव जी के रूप में धरती पे प्रकट है। ये हमारा परम सौभाग्य है। तो उस ब्रह्म ने, उस काल ने नरसिंह रूप धारण करके भगत प्रहलाद को नहीं बचाया, बल्कि उस कबीर परमेश्वर ने, जिनका वेदों में बहुत सारी जगह नाम है, और जो आज धरती पर, ये धरती वासियों का सौभाग्य है कि सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, उन्होंने बचाया। उम्मीद करता हूं आपके 6 नंबर के सवाल का सतगुरुदेव के आशीर्वाद से जवाब मिल गया होगा। इनका 7वां सवाल है, हिरण्यक्ष, इनका 7वां सवाल है, हनुमान जी की उपासना का क्या कोई फल मिलता है कि नहीं? क्योंकि शरीर के 5 चक्रों में इनका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। इनके उपासक कहां जाते हैं? विश्वदास जी कह रहे हैं कि हमारे शरीर में जो कमल दल बने, जो ये चक्कर बने हुए हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर सूक्ष्म रूप में, जो 5 जो चक्कर हैं, जिनमें 5 देवताओं का वास है। कौन कौन से देवताओं का वास? ब्रह्मा और शांतरी जी का, श्री गणेश जी का, श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का, शंकर पार्वती का और दुर्गा जी का। केवल इन्हीं 5 देवताओं का शरीर के 5 कमल दल में वास है। हनुमान जी का वास नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि क्या हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? हनुमान जी की भक्ति करने से कोई लाभ है या नहीं है? भाई देखो, ना तो किसी शास्त्र में लिखा हुआ है, ना रामायण में लिखा हुआ है, ना हनुमान जी के जानने के बाद में किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कि हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। हनुमान जी तो बेचारा खुद भक्ति करता था। हनुमान जी को तो पूरी दुनिया जानती है, श्री राम के भगत थे। अरे भक्ति भगवान की जाती है, भगत की नहीं की जाती। जबकि इससे ऊपर का रहस्य आके संत रामपाल जी ने बताया कि तुम तो खाली हनुमान जी की भक्ति के ऊपर आरूढ़ हो रहे हो, जो कि मनमुखी है, शास्त्रों के विरुद्ध है, कोई लाभ नहीं, सिर्फ समय और समासों की बर्बादी है। शास्त्रों में जो भक्ति के शास्त्र हैं, और भक्ति के ऑथेंटिक शास्त्र कौन से हैं? 4 वेद और गीता जी। बाकी जो पुराण हैं, इन पुराणों में जहां जहां भी वेद और गीता जी के अनुसार ज्ञान है वो सही है। वेद और गीता जी से हटके यदि पुराणों में कोई ज्ञान है तो वो ज्ञान सही नहीं है। उस ज्ञान को हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो 4 वेदों में, गीता जी में, आप तो हनुमान जी के ऊपर आसक्त हो रहे हो। 4 वेद और गीता जी में श्री राम और श्री कृष्ण तो छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने की भी आज्ञा नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 से 15, तीनों गुण कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में आज परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी ने आके हमारी आंखें खोली हैं, सबूत दिखा दिखा के, कि जो इन तीनों गुणों की भक्ति करता है, जो तीनों देवताओं की भक्ति करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उसके विषय में इनका बाप वो काल कह रहा है गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को, कि जो इन तीनों गुणों की भक्ति करते हैं वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दुष्कर्म, मूढ़ व्यक्ति मेरी भी भक्ति नहीं करते। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को गीता जी अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में 4 गालियां दी गई है। 4 गालियां। जो इन तीनों गुणों की भक्ति पे आरूढ़ हैं, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले, मूढ़, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, वो कह रहे हैं कि मेरे को भी नहीं बसते। वो काल कह रहा है कि मेरे ओम नाम की भक्ति भी नहीं करते, जो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मैंने बताया। ये तो खाली इन देवी देवताओं पर, ब्रह्मा विष्णु महेश पे आरूढ़ हो रहे हैं। तो भाई वास्तु में जो भक्ति मार्ग का ज्ञान है, ये ज्ञान आके खुद परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दिया है, जिसने इस काल को पैदा किया, इस ब्रह्म को पैदा किया, जिसने इस ब्रह्म को 21 ब्रह्मांड दिए, जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से अपने ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है, ब्रह्मा के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति करवा रहा है, जीवों की पैदाइश करवाता है, विष्णु के माध्यम से उनका लालन पालन करवाता है, और शंकर जी के माध्यम से किसी को रोड एक्सीडेंट में, किसी को कैंसर से, किसी को लड़ाई झगड़े में, किसी को सेना में भर्ती करके, किसी को मुठभेड़ में मरवा देता है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपने पिता काल के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं और हम इन्हीं की भक्ति कर रहे हैं। तो ये आंखें संत रामपाल जी की जो सृष्टि रचना है,
देखो भाई और बहनों, आंखें खोल लो, अभी समय है नहीं, बाद में रोने धोने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जब तक आप सृष्टि रचना नहीं सुनेंगे परमेश्वर रामपाल जी के मुख कमल से, भगवान के मुख कमल से, और सृष्टि रचना कोई संत रामपाल जी के अपने घर का ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी का सत्संग करना कोई खानदानी पेशा नहीं है। संत रामपाल जी ने शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल के, निचोड़ निकाल के, क्योंकि तो भगवान है, परमात्मा, इनको पढ़ने की जरूरत थोड़ी, तो लीला करता है इनको पढ़ने की। ये तो जहां उंगली रख दे वहीं पे आपको प्रमाण मिल जाएंगे। जो मुंह से बोल दे वही वाणी बन जाएगी, वही जो है भजन बन जाएगा, वही शब्द बन जाएगा। ये जो घटनाएं जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं, तो संत रामपाल जी की आंखों के सामने ऐसी ऐसी अरबों खरबों घटनाएं आंखों के सामने चलती रहती हैं। ये पूर्ण परमात्मा है, सबका जनक। फिर भी इन्होंने आप और हम जीवों को विश्वास दिलाने के लिए, अगर ये सीधे बताते अपने मुख से ये बातें, तो कोई यकीन नहीं करता, हम भी यकीन नहीं करते। इसलिए संत रामपाल जी ने भी एक आम व्यक्ति की तरह लीला करते हुए संत रूप में धरती पे जो है प्रकट होके, और इन्होंने शास्त्रों को दिखाया। और इस शास्त्रों को दिखाने से पहले वर्तमान में हमारे को इन्होंने शिक्षा दी। बच्चे बच्चे को इन्होंने अक्षर ज्ञान करा दिया, इन्होंने पढ़ा दिया। न्यास से पहले कहां थी पढ़ाई? 50 साल पहले ये ब्राह्मण पढ़ा करते थे, और ये जैसा बोलते थे हम इनकी बातें मानते थे। तो ये परमात्मा की विशेष मेहर है वर्तमान के आप और हम जीवों पर। इसको समझो, समझने का प्रयास करो। संत रामपाल जी के सत्संग सुनो थोड़ा थोड़ा, दिन में चाहे आधे घंटे सुनो। शुरू करो एक बार, तुम्हें अपना पिता समझ में आएगा, अपना भगवान समझ में आएगा। और फिर देखना, जो आत्मिक संतुष्टि, जो संतोष, जो धैर्य, जो जीवन जीने का आनंद, चाहे आपके पास में रोल्स रॉयल क्यों ना हो, अरबों खरबों की संपत्ति क्या हो, वो आनंद आपको उस संपत्ति में भी नहीं आ सकता। उन बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में चलने पर भी नहीं आ सकता। जो आत्मिक संतुष्टि आपके घर में साइकिल होगी, और यदि संत रामपाल जी का ज्ञान है आपके पास, उनकी शरण प्राप्त है आपको, और आपने समझ लिया उस ज्ञान को, फिर आपको वो संतुष्टि प्राप्त होगी, जो संतुष्टि उनको कभी नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग जो हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, और कुछ दिनों बाद में फिर हनुमान जी को छोड़ देते हैं कि यार कोई फायदा नहीं है, इस भक्ति से कोई फायदा नहीं हो रहा किसी प्रकार का। क्योंकि इन साधनाओं से फायदा तो हो ही नहीं सकता। कब आपका एक्सीडेंट हो जाए, कब आपकी मृत्यु हो जाए, कब आपका बेटा मर जाए, कब आपकी पत्नी मर जाए, कब आप मर जाओ, कब कोई रोग आके आपको घेर ले, आपके परिवार को घेर ले, कब आपके धंधे में नुकसान हो जाए, ये आपके जैसे संस्कार है वैसा ही आपको मिलेगा। एक संत रामपाल जी की भक्ति को छोड़ के, चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, भूत मसाणी भैरव, अल्लाह अल्लाह, मसीहा मसीहा, वाहिगुरु वाहिगुरु, मंदिर गुरुद्वारे चर्च कहीं भी जाओ, आपको केवल वही मिलेगा जो आपके पिछले जन्म की जो कमाई है। इसके अलावा आपको 1% भी नहीं मिल सकता। कब तक? जब तक आप संत रामपाल जी के ज्ञान को समझकर, विशेषकर सृष्टि रचना को समझकर, और संत रामपाल जी की शरण ग्रहण नहीं कर लेंगे। तो लोग इनकी भक्ति भी करते हैं, इनकी पूजा भी करते हैं। जैसे किसी के घर में बहुत ज्यादा पूजा होती है हनुमान जी की या माता जी की, और अचानक से उनका बेटा मर जाता है। वो बेटा जो 6 महीने पहले नौकरी लगा था, वो माँ बाप उठा के मूर्तियों को फेंक देते हैं कि बाढ़ में जाए देवी देवता, निकलो यहां से। क्यों? क्योंकि उनके पास में सही भक्ति नहीं थी। उस बेटे का संस्कार ऐसा ही था, उसको इसी समय मरना था नौकरी प्राप्त होने के बाद। उस संस्कार को यदि कोई काट सकता था, मौत को यदि कोई मात दे सकता है, तो संत रामपाल जी दे सकते हैं, उनकी भक्ति दे सकती है। अब कोई कहे कि हनुमान जी की भक्ति से कोई फायदा नहीं, छोड़ दो इस भक्ति को, तो भाई वो तो तुम्हारी अपनी सोच थी। हनुमान जी ने तुम्हें कब कहा था कि तुम मेरी भक्ति करो? हनुमान जी की साधना के विषय में कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि हनुमान जी की मूर्ति बनाओ, लाल रंग से रंग दो उसको, सिंदूर से एक जो है लोटा लंगोटा उनके हाथ में दे दो, सोटा उनके हाथ में दे दो, उनकी भक्ति करो, मन में आए वहां उनको रोड पे बैठा दो किसी भी जो है पत्थर को लाल करके। ये तो तुम्हारी अपनी मनमुखी सोच थी, तुम्हारी अपनी मनमुखी सोच थी ये तो। अब किसी भी पत्थर को उठा के तुम हनुमान जी बना दो और पूजा कर लो, फायदा तो उससे होना नहीं है। नुकसान होने पे तुम उसको उठा के फेंक दो कि काहे का हनुमान जी है। तो हनुमान जी ने थोड़ी कहा था कि तुम मेरी भक्ति करो, तुमने खुद ही शुरू की, खुद ही तुमने उसको फेंक दिया। तो भाई सही भक्ति वर्तमान में परमेश्वर रामपाल जी भगवान की है, उन्होंने आके जो भक्ति बताई है। और संत रामपाल जी कोई अपनी भक्ति नहीं करवा रहे, संत रामपाल जी भी इन्हीं देव देवताओं की भक्ति करवा रहे हैं। आप इनके सत्संग सुनेंगे तब पता चलेगा आपको। इन्हीं देवी देवताओं की सही भक्ति बता रहे हैं, यथार्थ भक्ति बता रहे हैं, इन देवी देवताओं के मूल मंत्र दे रहे हैं। कौन से देवी देवताओं के? यानी हम संत रामपाल जी के भक्तों को जब प्रथम बार में जब ये नाम दीक्षा मिलती है तो हमें इन्हीं देवी देवताओं का नाम दिया जाता है। 5 मंत्र दिए जाते हैं, ब्रह्मा संवतरी जी का,
ये गणेश जी का, विष्णु लक्ष्मी का, शंकर पार्वती का और दुर्गा जी का, इनकी फोटोएं तक हमें दी जाती हैं। हम जो मंत्र करते हैं उस कार्ड के ऊपर इन पांचों देवी देवताओं की फोटोएं होती हैं और नीचे इनके जो है मंत्र लिखे होते हैं, जो इनके बीज मंत्र हैं, इनके मूल मंत्र हैं, जिन मंत्रों के जाप करने से ये देवी देवता तुरंत हमें लाभ देते हैं। जो लाभ आप लोगों को भंडारे करने से, इनकी पूजा पाठ करने से, इनकी पैदल यात्रा करने से लाख जन्म भी नहीं मिलता, ना मिल सकता, वो लाभ मात्र रोजाना 108 मंत्र करने से हम रोज प्राप्त कर लेते हैं, रोज। और इनके उपासक कहां जाते होंगे, जैसा आपने सवाल किया कि हनुमान जी के उपासक कहां जाते हैं। अरे भाई, जब हनुमान जी का कोई ठिकाना नहीं है, हनुमान जी का ही मोक्ष नहीं हुआ, जब श्री राम जी का खुद का मोक्ष नहीं है, श्री राम जी भी अपना जो है कर्म भोगने के लिए आए। और त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी ने, पहली बात तो वो अपना ऊपर वाला जो संस्कार था वो भोगने के लिए तो यहां आए। नारद जी ने जो श्राप दिया था उस श्राप को भोगने के लिए तो वो त्रेता युग में आए। त्रेता युग में आके उन्होंने नई कुब दौर कर दी, धोखे से उन्होंने बाली को मार दिया, फिर बाली ने उनको श्राप दे दिया। अब बाली वाला श्राप उतारने के लिए, वो कर्म भोगने के लिए फिर श्री राम को द्वापर युग में फिर श्री कृष्ण बन के आना पड़ा। अरे भाई, जब श्री रामचंद्र जी की खुद की मुक्ति नहीं, उनको भी द्वापर युग में फिर आना पड़ा इस गंदे लोक में जन्म लेके अपना वो कर्म भोगने के लिए। और वो बालिया नाम का शिकारी बना द्वापर युग में, और जंगल में सो रहे श्री कृष्ण जी के पैर में धोखे से उसने तीर मारा और उसने उसने जो है अपना जो है वो बदला लिया। तो जब श्री हनुमान जी के भगवान राम, श्री रामचंद्र जी की मुक्ति नहीं है, वो भी जन्म और मरण में है, वो भी अपना कर्म भोग रहे हैं, तो हनुमान जी की तो भक्ति करने का ना कोई विधान है, ना कोई संविधान है, ना किसी शास्त्र में है। ये तो मनमुखी रूप से दुनिया कर रही है। तो हनुमान जी का खुद का ठिकाना नहीं, श्री रामचंद्र जी का खुद का ठिकाना नहीं, तो हनुमान जी के भक्तों का कहां ठिकाना होगा। वही 84 लाख योनियां, गधे कुत्ते सुअर, तीसरी तो कोई जगह है नहीं जब तक संत रामपाल जी की भक्ति नहीं अपनाएंगे। एक उदाहरण से हमें और समझना है कि वो काल हिरण्यकश्यप को मार सकता था या नहीं मार सकता था। हिरण्यकशिपु ने एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था ब्रह्मा जी की साधना करके कि ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना धरती में मरूं, ना आसमान में मरूं, ना देव से मरूं, ना महादेव से मरूं। यानी हर प्रकार से उसने ब्रह्मा जी को बाउंड कर दिया था कि इस 21 ब्रह्मांड में मुझे कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी भी नहीं मार सकता, ब्रह्मा जी भी, वरदान देने वाला भी नहीं मार सकता। अब आप कहोगे यार ब्रह्मा जी ने तो वरदान दिया था, ब्रह्मा जी क्यों नहीं मार सकता? भाई नहीं मार सकता, ये विधान है भारत देश का संविधान। किसको क्या सजा मिलेगी, किसको क्या सजा नहीं मिलेगी, ये किसने लिखा? भीमराव अंबेडकर ने लिखा। उन्होंने संविधान बना दिया, उन्होंने संविधान लिख दिया। अब यदि भीमराव अंबेडकर उस संविधान के खिलाफ कोई काम करेंगे तो क्या उनको सजा नहीं होगी? वो संविधान भीमराव पे भी लागू होता है। इसी प्रकार ये ब्रह्मा जी ये इस काल प्रेरणा से ये जीवों को आशीर्वाद तो जो है दे दिया करता था कि तथास्तु तथास्तु, लेकिन बाद में ये खुद भी भगवान से अरदास करता कि परमात्मा मेरे वचन की लाज रखना, मैंने जो उसको जो आशीर्वाद दिया था परमात्मा मेरे वचन की लाज रखना। तो ये ब्रह्मा जी भी फेल हो जाता है। फिर वो परमात्मा कबीर देव जो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, ये परमात्मा फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप बना के उन राक्षसों को मारता है। बाकी हिरण्यकश्यप को मारने की औकात 21 ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश की तो छोड़िए, दुर्गा और काल की भी नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे रावण था, रावण को मारने की औकात श्री राम में नहीं थी। रावण इतना बलशाली था जिसने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने बंद में डाल रखा था, अपने कैद में डाल रखा था। अब संत रामपाल जी ने तो आके हमारे को सच्चाई बता दी, शास्त्रों से बता दी कि बेटा दशरथ पुत्र श्री राम की औकात नहीं थी कि वो रावण का वध कर दे, वो इतना शक्तिशाली था। अब ये बात आम व्यक्तियों के गले नहीं उतरे। संत रामपाल जी ने तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब से वाणी हमें बोल के सुना दी। क्या वाणी सुनाई? आप एक बार सुन लीजिए, फिर आपको श्री राम को अपना सबसे बड़ा भगवान मानने वाले श्री राम भद्राचार्य के मुख कमल से सुनाएंगे। तो संत रामपाल जी ने क्या बताया, पहले वो आपको सुना देते हैं। 1 मिनट का वीडियो है कि राम को दशरथ पुत्र श्री राम ने मारा था या उस कबीर परमात्मा ने जो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। इन्होंने राम रूप बनाकर राम को अदृश्य करके कई सैनिकों में डाल के अलग
और फिर उस कबीर परमात्मा ने निशाना मार के रावण को मारा था। रावण, दशरथ पुत्र रावण को तो जब मेघनाथ ने ये बता दी थी कि भाई इसकी नाभि में अमृत जो है वो अमृत कुंड है और इसकी नाभि में जो है वो तीर मार, श्री राम को तो विभीषण के द्वारा बताने के बाद भी 6 महीने तक तीर मारता रहा, 6 महीने तक रावण नहीं मरा था। तब राम ने प्रार्थना करी थी उस परमात्मा से, क्योंकि राम भी तो उसी की आत्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो उसी परमात्मा कबीर जी सतगुरु रामपाल जी भगवान की आत्मा है। तो हाथ जोड़ के दुखी होके रो रो के रावण ने प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा मेरा पीछा छुड़वाओ, ये राक्षस तो मर ही नहीं रहा। तब वो कबीर परमात्मा सूक्ष्म रूप में उन्होंने तीर मारा था, तब जाके रावण मरा था। राम के बस की बात नहीं थी। आने वाले समय में तो पूरी दुनिया मानेगी इन बातों को। ये तो फिलहाल थोड़ा सा संघर्ष इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि दुनिया को टाइम पे खाने के लिए भोजन मिल रहा है ना, इसलिए लोग ध्यान नहीं दे रहे इन बातों पे। ज्यादा समय की बात नहीं है, सब समझ जाओगे। और फिर ये भी कहा परमात्मा ने कि हमने ही रावण को मारा। काफी दिन हो गए थे युद्ध होते नहीं, रावण श्री रामचंद्र जी पर मरा नहीं था। तो परमेश्वर कहते हमने ही उसे राम को के माध्यम से यानी अपनी उसका हमने तीर ठोका उसके, और मारता जी कहता श्री राम निशाना हमने साधा था उसका, तब वो रावण मरा था। क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिए। हम ही रावण मार लंका पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मार देवतन की बंद छुटाई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे सेतु चढ़े संग पद्म 18। हमने ही उस सेतु यानी पुल को हमने ही बांधा था अपनी शक्ति से। अब राम भद्राचार्य जी क्या कह रहे हैं, संत रामपाल जी के इसी सत्संग का समर्थन कर रहे हैं। अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी। ये आने वाले समय में परमात्मा तुम्हारे इन्हीं नकली धर्मगुरुओं के मुंह से निकलवा देंगे सारी सच्चाई। क्या कह रहा है ये राम भद्राचार्य कि रावण बैकुंठ वाले भगवानों से नहीं मर सकता था। अब बैकुंठ में भगवान कौन है? बैकुंठ में कौन है? श्री विष्णु जी है, श्री विष्णु जी है, श्री ब्रह्मा जी है, श्री शंकर जी हैं। बाकी 33 करोड़ देवी देवता और इंद्र तो इनसे नीचे ही हैं। तो राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि बैकुंठ वाले भगवान राम को नहीं मार सकते थे, क्षीर सागर वाले भगवान राम को नहीं मार सकते। क्षीर सागर वाले कौन? विष्णु जी। फिर कह रहे हैं दिमाग खराब मत किया करो। फिर आगे कह रहे हैं शंकर जी का त्रिशूल भी रावण को नहीं मार सकता था, देवी का चंद्रहास भी रावण को नहीं मार सकता था, यानी दुर्गा भी नहीं मार सकती थी रावण को। और कह रहे हैं विष्णु का सुदर्शन चक्र भी राम को नहीं मार सकता था। अब इन बातों पे विचार करना। अरे राम तो मारी कहां से देगा? जब राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि विष्णु का सुदर्शन चक्र, शंकर की त्रिशूल, देवी का वो चंद्रहास, बैकुंठ वाले भगवान, क्षीर सागर वाले भगवान भी रावण को नहीं मार सकते थे। विष्णु का सुदर्शन तो केवल रावण के हाथ पे चिन्ह बना के चला गया था, ऐसी तैसी हो गई उसकी। मैं नहीं कह रहा, राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि सुदर्शन की ऐसी की तैसी हो गई। और अंत में क्या कह रहे हैं कि उसको राम ने मारा। अब वो राम कौन है? राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। उस आदि राम, उस कबीर जी ने राम रूप बना के फिर उसकी नाभि में तीर मारा था। ये सच्चाई इन नकली धर्मगुरुओं के मुंह से ही परमात्मा निकलवा देगा धीरे धीरे। सुनिए ध्यान से क्या कह रहे हैं श्री राम भद्राचार्य जी। रावण को बैकुंठ वाले भगवान नहीं मार सकते, रावण को क्षीर सागर वाले भगवान नहीं मार सकते। दिमाग मत खराब करो। विष्णु चक्रांकित भुजौ, सुदर्शन चक्र केवल रावण की भुजाओं में चिन्ह बना के चला गया, नहीं मार पाया। ऐसी तैसी हो गई उसकी। रावण की भुजाओं को तो केवल राम जी के ही
बाण काट सकते हैं 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडल मही। क्या कह रहे हैं राम भद्राचार्य जी कि रावण को तो केवल राम जी के तीर ही मार सकते हैं, और उससे पहले क्या बोल गए ये सुदर्शन चक्र भी नहीं काट सकता, क्षीर सागर वाले भगवान भी नहीं मार सकते, बैकुंठ वाले भगवान भी नहीं मार सकते। सुदर्शन चक्र तो केवल चिन्ह बना के चला गया, ऐसी की तैसी हो गई। और रावण को कौन मार सकता है? रावण को तो राम के तीर मार सकते हैं। कौन से राम के तीर? अब ये तो सोच रहे हैं कि दशरथ पुत्र रामचंद्र जी, नहीं। अगर राम के तीर दशरथ पुत्र रामचंद्र जी ने ही रावण को मार दिया या मार सकता था, तो आगे ये क्या बोल रहे हैं वो भी सुन लो। ये कह रहे विष्णु का सुदर्शन चक्र भी नहीं मार सकता। अरे राम बड़ा या विष्णु बड़ा? श्री राम तो विष्णु का छोटा सा अवतार है, अंश अवतार है। यानी श्री विष्णु जी ने रामचंद्र जी को थोड़ी बहुत अपनी शक्ति देके नीचे भेजा था अवतार रूप में। और जब विष्णु खुद ही और विष्णु का सुदर्शन चक्र ही जब रावण को मारने में सक्षम नहीं है राम भद्राचार्य के अनुसार, तो विष्णु की छोटी सी शक्ति राम कहां से मार देगा? ये कॉमन सेंस की बात है। इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट है, ये क्या बोलते हैं इनको कुछ नहीं पता। आप आगे देखिए क्या कह रहे हैं। बीच में तो कह रहे हैं कि राम के तीर मार सकते हैं, और अब आगे क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। ना शंकर का त्रिशूल मार सकता, ना विष्णु का सुदर्शन मार सकता। मिथिला वालों समझते हो नहीं समझते हो? रावण की भुजाओं को शंकर जी का त्रिशूल नहीं काट सकता। रावण की भुजाओं को देवी का चंद्रहास नहीं काट सकता। रावण की भुजाओं को विष्णु का चक्र नहीं काट सकता। रावण की भुजाओं को विष्णु का चक्र नहीं काट सकता। अरे तो विष्णु तो श्री रामचंद्र जी से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है। विष्णु ने अपने पुत्र के रूप में, अपने अंश अवतार के रूप में राम को थोड़ी बहुत पावर देके भेजा था नीचे, थोड़ी बहुत शक्ति देके भेजा था। और जब विष्णु का चक्कर ही रावण को नहीं मार सकता, तो राम के तीर कहां से मार देंगे? उस कबीर परमात्मा ने, जो अभी आपने संत रामपाल जी के मुख कमल से सुना, एक एक वचन सत्य है इस परमात्मा का, एक एक वचन। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ये असली साधु है संत रामपाल जी। इन्होंने अपने मुख कमल से जो बोल दिया, क्योंकि ये इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखते हैं। अब इसका पूरा वीडियो एक बार फिर से सुन लो, अगर आपकी समझ में आ जाए तो, कि वो बैकुंठ वाले भगवान रावण को नहीं मार सकते। तो बैकुंठ के भगवान कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, राम से बड़े। क्षीर सागर वाले भगवान नहीं मार सकते। क्षीर सागर वाले भगवान कौन? यही ब्रह्मा विष्णु महेश, राम से तो कई गुना ज्यादा सर्वशक्तिशाली थे। शंकर जी का त्रिशूल नहीं मार सकता। अरे शंकर जी तो राम से कई गुना ज्यादा पावर है। समुद्र पे पुल बनाने के लिए तो राम ने तो शंकर जी की पूजा करी थी। यानी पूजा हम उसकी करते हैं जो हमारे से ऊपर होता है, जो हमारे से बड़ा होता है, हमारे से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो राम से बढ़ के तो शंकर जी हुए, तभी तो उन्होंने रामेश्वर पे वहां पे वो पूजा करी थी। और वो शंकर जी का त्रिशूल भी नहीं काट सकता, विष्णु जी का सुदर्शन भी नहीं काट सकता, देवी के हथियार भी नहीं मार सकते उसको। फिर कहता राम ने तीर से मार दिया। अब इनकी बुद्धि कहां काम कर रही है? वो भाई बकते हैं, झूठ बकते हैं सारी, जो मन में आया बोल दो। सामने मूर्खों का टोल बैठा है, सवाल करने वाला कोई है नहीं। कोई इनसे कोई सवाल करे तो घुमा घुमा के उसको वहीं पे चुप करा के बैठा देते हैं। ये तो पहचानो वो असली राम कौन है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाना है। वो आदि राम सतगुरु रामपाल जी भगवान है। ये है वो कबीर भगवान जो आज धरती पे प्रकट है। सुनिए, रावण को बैकुंठ वाले भगवान नहीं मार सकते। रावण को क्षीर सागर वाले भगवान नहीं मार सकते। दिमाग मत खराब करो। विष्णु चक्रांकित भुजाओ,
सुदर्शन चक्र केवल रावण की भुजाओं में चिन्ह बना के चला गया, नहीं मार पाया। ऐसी तैसी हो गई उसकी। रावण की भुजाओं को तो केवल राम जी के ही बाण काट सकते हैं। दश शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरबंडल मही। मिथिला वालों समझते हो नहीं समझते हो? रावण की भुजाओं को शंकर जी का त्रिशूल नहीं काट सकता। रावण की भुजाओं को देवी का चंद्रहास नहीं काट सकता। रावण की भुजाओं को विष्णु का चक्र नहीं काट सकता। अब बताओ, इस आदमी के पाखंड का, इसकी अज्ञान का, इसकी उआबाई का कोई ठिकाना है? कोई सिर पैर है? रावण की भुजाओं को विष्णु का सुदर्शन नहीं काट सकता, शंकर का त्रिशूल नहीं काट सकता, देवी के हथियार नहीं काट सकते, बैकुंठ वाले भगवान नहीं मार सकते, क्षीर सागर वाले भगवान नहीं मार सकते। जब विष्णु खुद नहीं मार सकता तो विष्णु का अंश अवतार कहां से मार देगा? मेरे भाई कुछ आंख खोल। ये भाई साहब आंख। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करता हूं। गुरुदेव भगवान सबको सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।